गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? जापान, ऑस्ट्रिया, चीन या अमेरिका? तो हमारा करेक्ट आंसर है जापान। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। जापान एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्ट बैंक के ऑफिस साझेदारी उद्यम विवर्क जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नरिशको बेवरेजेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले, माउंटेन ड्यू? तो हमारा करेक्ट आंसर है पेप्सिको। जी हाँ, पेप्सिको। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। पेप्सिको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नरिशको बेवरेजेज में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। डील कितने की है यह बात अभी कंफर्म नहीं की गई है। टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों के फैल रहे क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दैट मीन रद्द कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या 22 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज? तो हमारा करेक्ट आंसर है 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45I के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 NBAFC के खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने की बैठक की है? अम्फान, जम्फान, कम्फान या दम्फान? तो हमारा करेक्ट आंसर है अम्फान। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। अम्फान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे अम्फान चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की समीक्षा की और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जिज्ञास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना से देश के 8 करोड़ से भी अधिक परिवारों की मदद मिली है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्राम क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या महाराष्ट्र सरकार? तो हमारा करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़
सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। जी हाँ, 31 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? लघु उद्योग, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी के कार्य या प्रवासियों या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रवासियों। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रवासियों, गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नजर रखने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधन में सहायता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर है दोनों। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। दोनों 20 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागणकों के महत्व, सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या पाकिस्तान? तो हमारा करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों पक्ष ने वित्त या विदेश मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा टॉप 10 करेंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं टॉप 10 का क्वेश्चन 10। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है? इराक, इजरायल, ईरान या इटली? तो हमारा करेक्ट आंसर है इजरायल। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है। इस देश में एक वर्ष में 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ओके गाइस, तो आज हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आस्क मी ऑन कमेंट्स, यू ऑल्सो आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चंस या अभी कोई भी कन्फ्यूज़न अपना आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको मेरे यूट्यूब वीडियो के सारे PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चैनल एजुकेशन 20 पर चले जाइए। वहाँ पे आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको ईजिली मिल सकते हैं। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे टॉप 10 करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।